नमस्ते। ये गोलेंस के अंदर डिजिटल स्मार्ट डोर लॉक मॉडल X66 है जो कि 16 इंच हाइट एंड 3 इंच विड्थ के अंदर अवेलेबल रहता है। अगर आप इसको फ्रंट डोर पे लगा रहे हैं तो इसका जो आउटर हैंडल है वो अप्रॉक्स 2.5 इंच आपका बाहर रहेगा और जो इनर हैंडल है वो आपका करीबन 3 इंच के अराउंड 3 इंच मतलब 2.7 इंच अंदर की तरफ से रहेगा। इस पर्टिकुलर लॉक के अंदर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, पासवर्ड, कार्ड, मैकेनिकल की और मोबाइल एप्लीकेशन सपोर्ट होती है। लॉक के अंदर दो टाइप के यूजर्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, एक एडमिन यूजर, दूसरा नॉर्मल यूजर। एडमिन यूजर कोई भी यूजर को ऐड और डिलीट करवा सकता है, जबकि नॉर्मल यूजर सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करवा सकता है और उसको एक्सेस कर सकता है। इस पर्टिकुलर लॉक के अंदर वीडियो इंटरकॉम हमें साथ में मिलता है। वीडियो इंटरकॉम के थ्रू हम लोग जो भी हमारा विजिटर है मोबाइल के थ्रू हम लोग उससे पूरा प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकते हैं और ऑडियो और वीडियो दोनों कम्युनिकेशन इसके अंदर पॉसिबल है फुल डुप्लेक्स मोड पे। लॉक के अंदर एक आउटर हैंडल होगा, एक इनर हैंडल होगा और एक लॉक का बॉडी होगा। किसी नॉर्मल लॉक की तरह इस लॉक को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। आपने अगर एग्जिस्टिंग डोर पे इसको लगाना है तो इसकी हाइट क्योंकि ज़्यादा रहती है तो वो ऑटोमेटिकली पुराने जो लॉक्स होते हैं उनका जो होल होता है उसको कवर कर लेता है, जिसकी वजह से कहीं पे भी हमें होल्स दिखाई देने के चांसेस बहुत ज़्यादा रेयर हो जाता है या फिर ना के बराबर होता है। लॉक का जो हाइट है वो 16 इंच रहेगा, इसी वजह से ये सारे की सारी चीज़ें होल्स को कवर कर लेता है। इस पर्टिकुलर लॉक के अंदर डिस्प्ले में ओलेड लगा हुआ है जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है बाकी नॉर्मल कंपैरेटिवली नॉर्मल लॉक्स के, और कैमरा की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि इंडोर साइड में डिस्प्ले है तो बाहर से कोई भी बेल प्रेस करेगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि बाहर कौन खड़ा है, हम लोग अंदर से देख सकते हैं। और अंदर की तरफ लॉक के इनसाइड में हमें एक बटन मिल रहा है, इस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें क्लिक करते ही ये पता चल जाएगा कि बाहर कौन खड़ा है, मतलब हम लोग बाहर के कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं। लॉक की बॉडी के अंदर 5 बोल्ट्स होते हैं, 1 बोल्ट ऑटोमेटिकली वर्किंग करेगा। 3 बोल्ट्स अगर आप और सिक्योर करवाना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर एक लॉक का बटन है उस पर क्लिक कर देंगे तो 3 बोल्ट्स और बाहर आ जाएंगे और जैसे ही आप अपना बायोमेट्रिक लगाएंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको डीएल ऑथेंटिकेशन चाहिए, मीन्स अगर आप ये चाह रहे हैं कि हमारा फेस रिकग्निशन भी वर्क करे और साथ ही साथ में खाली फेस से नहीं खुले और साथ में बायोमेट्रिक और लगाना पड़े, या फेस के साथ में हम लोग कॉम्बिनेशन रखना चाह रहे हैं पासवर्ड का, तो ये भी इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल होता है। पर्टिकुलर लॉक को लगाने के लिए करीबन 32 का आपको थिकनेस डोर के अंदर चाहिए। अगर आपका डोर का थिकनेस 30 भी है तो भी चांसेस होते हैं कि हम इस लॉक को लगा सकते हैं। लॉक का जो बॉडी है वो SS304 से बना हुआ होता है जिसकी वजह से रस्ट फ्री रहता है ये। इस लॉक के साथ में डिफॉल्ट 2 ईयर का वारंटी आता है जिसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली ब्रांड से कांटेक्ट करके इसको सही करवा सकते हैं। लॉक के अंदर वारंटी रिप्लेसमेंट होता है, तो अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कोई भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पार्ट रिप्लेस कर दिया जाता है। बाई चांस अगर लॉक के अंदर कोई प्रॉब्लम आपको मिलती है तो आप कभी भी स्टक नहीं रहते हैं। इंडोर हैंडल जो आपको आउटडोर हैंडल है उसके नीचे आपको हिडन की स्लॉट मिलता है जिससे आप मैकेनिकली लॉक को आप ओपन कर सकते हैं, और अंदर की तरफ आपको डोर का हैंडल मिलता है जहां से आप लॉक को ओपन कर सकते हैं मैनुअली। डोर के बाहर के साइड में हमें एक एलईडी दिखाई देती है जिसमें हम लोग एनी टाइम बैटरी देख सकते हैं कि हमारा लॉक कितना अभी चार्ज है। लॉक के अंदर बाय डिफॉल्ट 4200 mAh का बैटरी साथ में रहता है। वो अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ द यूजर अराउंड 30 to 45 डेज का बैकअप प्रोवाइड करवाता है। किसी भी लॉक को अगर बैटरी आपका डिस्चार्ज हो जाता है और अगर आप बाहर स्टक हो जाते हैं तो वैसे तो आप जब भी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करवाएंगे आपको बैटरी का साइन दिखाई देगा कितना रिमेनिंग है, और फिर भी अगर आपका बैटरी रिमेनिंग रह जाता है तो आपको बाहर के साइड में एक इमरजेंसी चार्जिंग पॉइंट मिलता है जिसको आप पावर बैंक या मोबाइल से या कोई भी चार्जर लगा के एक बार ऑन कर लीजिए और फिर बाद में एक्सेस कर लीजिए और बाद में फिर अंदर से बैटरी निकाल के चार्ज लगा दीजिए। बैटरी को चार्ज लगाने का सिस्टम स्क्रीन के पीछे की तरफ हम लोग बैटरी को रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद में हम लोग डायरेक्टली इसके बैटरी के ऊपर चार्जिंग पॉइंट है जो एक बार 2 घंटे चार्ज लगा के वापस लगा देते हैं, फिर हमारा ये चार्ज हो जाएगा। लॉक के अंदर की तरफ नीचे की तरफ एक प्राइवेसी बोल्ट का ऑप्शन दिखाई देता है जो कि मैनुअल टावर बोल्ट की तरह वर्क करता है। अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया, इसको ऑन कर दिया है या इसको लगा दिया है
तो बाहर से आने वाले यूजर को लॉक के अंदर परमिशन नहीं मिलेगी, वेदर वो रजिस्टर्ड भी क्यों ना हो, क्योंकि ये पार्ट मैनुअल है और मैनुअली अगर आपने लगा रखा है तो बाहर से आप एंटर नहीं कर सकते हो। इस लॉक पे जब भी आप यूज करेंगे तो आपको मोबाइल नोटिफिकेशन से टू वे इंटरकॉम की फैसिलिटी मिल जाती है। कभी इस लॉक को कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो आपको अलर्ट मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर टेम्पर डिटेक्शन के सेंसर्स लगे हुए हैं, एज वेल एज इसके अंदर मोशन सेंसर्स भी लगे हुए हैं कि कोई भी बंदा अगर आएगा तो मोशन होगा और मोशन ऑन होते ही वो यहाँ पे आपका फेस स्कैन करेगा और फिर अगर आप रजिस्टर्ड है तो अनलॉक हो जाएगा। जनरली अगर आपका यूजर ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मोशन होता है, लॉक के सामने से काफ़ी सारे लोग निकलते हैं, तो हम लोग ये कोशिश करें कि इसको आप मोशन सेंसर को ऑफ कर लीजिए। तो उस केस में जब आप इस पर टैप करेंगे तो ही ये अनलॉक होगा, अदरवाइज ये अनलॉक नहीं होगा। लॉक को यूज़र बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, कोई नॉर्मल यूज़र भी बहुत इजीली इसको जस्ट आपको बायोमेट्रिक टच करना है और वो लॉक ओपन हो जाएगा, जस्ट ए क्लिक आपका सारा काम होता है। सिक्योरिटी लेवल पे आपको डोर व्यूअर मिलता है, तो मीन्स आप कोई भी अगर किसी के लिए लॉक खोलेंगे तो आपको पहले से पता रहेगा। इंस्टॉलेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसका, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ब्रांड से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर अपने एग्जिस्टिंग डोर पे आप भी लगवा सकते हैं और ब्रांड के थ्रू भी लगवा सकते हैं। चार्जिंग इसका बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट एक लॉक लग जाएगा। उसके बाद में अगर आपको लगवाना है तो आप वो करवा सकते हैं कि मैनुअली भी आप इस पे 3 बोल्ट्स और निकलवा सकते हैं। आपके ऊपर होता है कि आप कैसे सेटिंग करके रखना चाहते हैं। लेफ्ट साइड डोर और राइट साइड डोर दोनों पे ही लॉक वर्क करता है। मोटराइज लॉक है तो हमें सिर्फ मोटर का डायरेक्शन सेटिंग में जाकर के चेंज करना है, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में वर्क करेगा। एग्जिस्टिंग न्यू डोर दोनों पे लगा सकते हैं। टेम्पर डिटेक्शन इसके अंदर आपको मिलता है, कोई भी इसको टेम्पर करने की कोशिश करेगा तो पहले आपको पिक्चर उसकी मिल जाएगी। रियल टाइम आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, सर्विस बहुत इसकी इजीली आपको मिल जाती है अगर कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो। वैसे ही देखा जाता है कि स्मार्ट लॉक में ये प्रीमियम सीरीज के अंदर आपको प्रॉब्लम बहुत रेयर चांस में मिलती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम मिलेगी नहीं, क्योंकि डीसी पावर ऑपरेटेड लॉक होते हैं और इनमें एसी लगता नहीं है। जब एसी पावर नहीं होता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम मिले। मिनिमम थिकनेस वैसे 32 mm है, बट 30 mm पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। SS304 से डेवलप लॉक बॉडी है, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो स्टेनलेस स्टील से डेवलप हुआ है। उसके बाद में प्राइवेसी ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है, वीडियो इंटरकॉम आपको इसके अंदर मिलेगा, फिंगरप्रिंट, कार्ड की, पासवर्ड, फेस डिटेक्शन और कैमरा आपको मिलता है। अगर आपके घर पे कोई डोरबेल लगा रखी है और आप उस डोरबेल को उसके साथ में इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो ऑन डिमांड आप रिमोट ले सकते हैं जिसके साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेंसर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। लॉक फर्स्ट वर्ल्ड वाइड स्लीक लॉक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्लीक और कर्व्ड इसकी वर्ल्ड वाइड फर्स्ट लॉक है जिसका जो एजेस है वो कर्व्ड है, कर्व्ड फिनिश लॉक रहता है ये। बॉडी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इसकी प्रीमियम रहती है, डिज़ाइन इसका बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम रहेगा, लुकिंग इसका बहुत अच्छा मिलेगा आपको। स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा रेयर चांस है कि इसके ऊपर कोई स्क्रैच पड़े आपका। कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है जो हर किसी वीनियर के साथ में ये मैच करता है। इंडोर डिस्प्ले का क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, कैमरा का क्वालिटी बहुत अच्छा हो गया। एग्जिस्टिंग डोर पे आप इसको इजीली इंस्टॉल करवा सकते हैं। थैंक यू।